नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। सियासत में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जमकर गरजे, जमकर बरसे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच में जमकर तीखी झड़प देखने को मिली। सदन में कार्रवाई के दौरान प्रयागराज शूटआउट मामले पर बयान दे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के बयान लड़कों से गलती हो जाती है इसका जिक्र कर दिया, तो बीच में टोकते हुए अखिलेश यादव ने चिन्मयानंद को लेकर सवाल पूछ लिया, जिससे आग बबूला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल पड़े कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए उन्हें प्रदेश में सुरक्षा की बात करने में शर्म आनी चाहिए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के राज में मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश के बीच में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिभाषण के दौरान सपा के हंगामे को लेकर कहा कि मातृशक्ति की प्रतीक महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब सदन को संबोधित कर रही थी, उस समय नारे लगाना, उनको वापस जाने को कहना, असंसदीय व्यवहार करना कितना सही है? ये प्रदेश की आधी आबादी को अपमान करने के जैसा है। जब सालों पहले गेस्ट हाउस कांड में घटना घटी थी, तब भी इनका आचरण सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे ही तमाम वक्तव्य सामने आए थे। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये आश्चर्यजनक स्थिति। जिस पर अखिलेश यादव ने रेप के आरोपी चिन्मयानंद का जिक्र करते हुए कहा कि ये भी बताएं कि चिन्मयानंद आखिर किसका गुरु है, शर्म आनी चाहिए। ये सुनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क उठे और अखिलेश यादव की ओर देखते हुए बोले, शर्म तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप का भी सम्मान नहीं कर पाए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आमने सामने तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। ये देखकर सपा और बीजेपी के विधायक भी जमकर हंगामा करने लगे। विवाद को बढ़ता देख स्पीकर ने दोनों पक्षों को शांत कराया। विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड पर बोलने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जो अपराधी और माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए? क्या ये सच नहीं है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उन्हें सपा ने ही सांसद बनाया था? आप अपराधी को पालेंगे और उसके बाद आप तमाशा बनाते हैं। हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस माफिया को आपने विधायक बनाया। 2004 और 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का काम भी आपने ही किया, यानी समाजवादी पार्टी ने ही किया। माफिया किसी भी पार्टी का हो, हमारी सरकार उनकी कमर तोड़ने का काम करेगी। आज जबरदस्त तरीके से तल्ख तेवर में दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानसभा में जमकर बरसे मुख्यमंत्री, माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पालने का काम किया। ये गंभीर आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। प्रयागराज गवाह हत्याकांड से आग बबूला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो हमें नसीहत ना दे। माफियाओं को संरक्षण देने का सपा पर आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया। अतीक अहमद का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी पालेंगे फिर घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। जबरदस्त तरीके से नोकझोंक देखने को मिली है। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में विधानसभा में आज जबरदस्त तकरार देखने को मिली है। अखिलेश और योगी के बीच में तीखी नोकझोंक, एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर छोड़े गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को पालने का काम करती है और फिर घड़ियाली आंसू बहाती। और अब बात करेंगे यूपी में काबा की, जिसका विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब भी दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर सिंगर नेहा राठौर की तरफ से एक गीत रिलीज किया गया था, जिस पर यूपी पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। और इस नोटिस का जवाब देने से पहले नेहा राठौर की तरफ से एक और गाना रिलीज कर सरकार पर जोरदार तंज कसा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में जवाब दिया है। नेहा राठौर के यूपी में काबा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में काबा नहीं, यूपी में बाबा। इस दौरान विधानसभा में सत्ता पक्ष के लोगों ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया। आपको बता दें कि कानपुर अग्निकांड को लेकर नेहा राठौर ने एक गाना रिलीज किया था, जिसमें यूपी सरकार पर तंज कसा गया था। इस गाने को लेकर पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस नोटिस पर जवाब देने से पहले नेहा राठौर ने एक बेरोजगारी महंगाई को लेकर एक और गाना रिलीज कर दिया और कहा कि सरकार चाहे तो उन्हें एक और नोटिस भेज सकती। अखिलेश यादव ने नेहा राठौर को मिले नोटिस पर सरकार पर तंज कसा था, जिसके जवाब में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि यूपी में काबा नहीं, यूपी में बाबा। आज विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते दिखाई दिए। या तो यूपी में काबा पर मुख्यमंत्री योगी का पलटवार। सिंगर नेहा राठौर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब दिया है। गीत के जरिए नेहा राठौर ने सरकार पर तंज कसा था, जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकीले अंदाज में कहा कि यूपी में काबा नहीं, यूपी में बाबा। आपको बता दें कि कानपुर अग्निकांड को लेकर नेहा राठौर की तरफ से एक गाना रिलीज किया गया था, जिस पर यूपी पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। विधानसभा में अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से काबा के जवाब में तंजिया लहजे में कहा गया कि यूपी में काबा नहीं, यूपी में बाबा, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने समर्थन में जमकर मेज थपथपाई। अब बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं। लेकिन आज उन्होंने संबोधन के दौरान अपनी राजनीतिक पारी समाप्त होने के संकेत भी दे दिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में बीजेपी पर हमला बोलते हुए अपनी राजनीतिक पारी खत्म करने के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि आज सरकार संवैधानिक मूल्यों को कुचल रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस बीजेपी का कब्जा हो चुका है। इस दौरान सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसने जनता को कांग्रेस के साथ जुड़ाव को जीवंत किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमने एक अच्छी सरकार दी थी। वहीं बीजेपी पर अटैक करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश और कांग्रेस के लिए चुनौती भरा समय है। दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार कुछ उद्योगपतियों का साथ दे रही। सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक पारी के अंत का संकेत देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो सकती है। यूपी अध्यक्ष ने कहा कि 2004 और 2009 में हमारी जीत के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है। राहुल गांधी ने मुश्किल यात्रा को मुमकिन बना दिया। इसने जनता के साथ कांग्रेस के जुड़ाव को जीवंत कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कमर कस ली है कि देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस देश के हितों के लिए लड़ाई लड़ेगी। मजबूत कार्यकर्ता ही कांग्रेस की ताकत है। हमें अनुशासन के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये नसीहत भी सोनिया गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दी। साथ ही कहा कि जनता तक हमें अपना संदेश पहुंचाना होगा। सोनिया गांधी ने अपील की है कि निजी हितों को किनारे रखकर त्याग करने की ज़रूरत है। पार्टी की जीत ही देश की जीत होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हम जरूर कामयाब होंगे, ये भरोसा सोनिया गांधी ने जाहिर किया है। यहां तो सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या खत्म हो रही है सोनिया गांधी की राजनीतिक पारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार पर जोरदार हमलावर दिखाई दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा से समाप्त हुई। देश और कांग्रेस के लिए चुनौती भरा समय है। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन के दौरान ये बात कही है। कार्यकर्ताओं से अपील की है कि निजी हित को त्यागो, जनता तक संदेश पहुंचाओ, तभी कुछ कल्याण होगा। संवैधानिक मूल्यों को कुचल रही है सरकार। सोनिया गांधी ने जोरदार तरीके से निशाना साधा केंद्र की मोदी सरकार पर। साथ ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस की जीत को देश की जीत बताया है। सोनिया गांधी का कहना है कि कांग्रेस अगर जीतती है 2024 में तो वो देश की जीत होगी। राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला करती दिखाई दी सोनिया गांधी, और साथ ही संकेत भी दे दिए कि उनकी राजनीतिक पारी अब समाप्त हो रही। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर जबरदस्त तरीके से सियासत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की पूर्णिया में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से प्रहार किए गए। लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया। कहा कि देश और संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। बीजेपी को आरएसएस का मुखौटा करार दिया लालू यादव ने। साथ ही कहा कि बीजेपी की मानसिकता देश के लिए काफ़ी खतरनाक है।
लालू यादव ने अपील की है कि विपक्ष एकजुट रहेगा तभी देश बच पाएगा। साथ ही रैली के दौरान ईडी सीबीआई को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया कि ईडी सीबीआई की मेहरबानी से ही देश की सत्ता पर राज कर रही है बीजेपी। ललन सिंह ने कहा कि लालू जंगल राज नहीं, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। महागठबंधन की मजबूती से बीजेपी बेचैन हो उठी है। ललन सिंह ने ये बयान दिया। साथ ही ये दावा कर दिया कि 2024 में सभी 40 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आएंगी। ये दावा महागठबंधन की रैली में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस महा रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया और साथ ही विपक्षी एकजुटता की बात एक बार फिर कही। बिहार के पूर्णिया की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज महागठबंधन की रैली को आयोजित किया गया। लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली को संबोधित किया। बीजेपी को आरएसएस का मुखौटा करार देते हुए देश के लिए बीजेपी को खतरनाक बताया महागठबंधन। यहां तो पूर्णिया में महागठबंधन की रैली। मोदी सरकार पर लालू यादव ने जोरदार तरीके से अटैक किया है। देश संविधान बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है, यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। बीजेपी को लालू यादव ने आरएसएस का मुखौटा करार दिया है। विपक्षी एकजुटता से ही देश बचेगा। एक बार फिर इस बात की अपील लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करते हुए कही है। हालांकि ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव को जंगल राज नहीं, सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये दावा कर दिया कि 2024 चुनाव में सभी 40 सीटों पर महागठबंधन ही जीत दर्ज करने में कामयाब होगा। यानी जबरदस्त तरीके से अब सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल जैसे जैसे अब बिहार में विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आते जा रही हैं, सभी राजनीतिक दल हमलावर मोड में दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन की रैली बिहार के पूर्णिया में आयोजित की गई, जहां पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए हैं। महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।